और ये दवाएं आयुर्वेद के सभी पैमानों और उससे जुड़े नियम कानूनों पर खरी हैं। सरकार ने भी इनकी बिक्री को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है। क्या है पूरा मामला, इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी चर्चा की। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बाबा रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने भारत में जो योग का प्रचार किया है वो सम्मानीय, और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते उनका बहुत सम्मान करता हूं। हाल में उन्होंने रुचि सोया भी लिया, पतंजलि बहुत अच्छा कर रहा है। पर क्या होता है, कभी कभी जो भारत के जो कमर्शियल लॉज हैं, जो कानून बने हुए हैं, कई बार उसकी सीमा का उल्लंघन हो जाता है, कई बार जज्बात में आके हो जाता है, और कभी कभी जानबूझ के हो जाता है, क्योंकि एक लॉ में कहावत होती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो एक लॉ बना हुआ है जिसको हम कहते हैं DMRA, ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसका एक सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि जब आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी की दवाई भी है, और वो दवाई जग जाहिर है, मतलब वो सब जगह वो दवाई सबको पता है। मैं उदाहरण लेता हूं, अब मान लीजिए क्रोसिन है। अब मुझे लगता है कि भारत का शायद ही कोई पढ़ा लिखा घर होगा जहां पर नहीं पता कि क्रोसिन किस चीज की दवाई है, बुखार की दवाई है। पर कभी आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा जो कहता है कि क्रोसिन लो, बुखार भगाओ। कभी आपने ऐसा ऐड नहीं देखा होगा, यद्यपि ये सबको मालूम है कि ये बुखार की दवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि दवाई किस रोग की है, ये रिकमेंडेशन, ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का काम है। डॉक्टर आपको बताएगा कि ये दवाई इस रोग की है। अब यहां हुआ क्या कि ये बाबा रामदेव की कंपनी जो पतंजलि है, उसकी बहुत सारी दवाइयां हैं, और अगर आप टीवी चैनल्स घुमा के देखें, और खासकर उनके जो अपने चैनल घुमा के देखें, तो उस पर खूब प्रचार भी चलता रहता है, दुनिया भर की उसकी तारीफ भी होती रहती है। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारी दवाएं फायदा करती होंगी और बाकायदा लोगों को लाभ होता होगा। पर ये 3 दवाएं, लिवोग्रिट, लिव अमृत और लिपिडम, ये 3 दवाएं जो थी, आप नाम से ही जाहिर हो रहा है कि LIV लगा हुआ है, तो लिवर से संबंधित होंगी। तो लिवर सिरोसिस होती है बीमारी, या आपकी फैटी लिवर हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, उसके लिए दवाइयां। और एक दवाई तो हार्ट डिजीज के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और आपकी कोलेस्ट्रॉल को चेक करती है। तो एक केरला में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, हालांकि हैं आंखों के डॉक्टर बाबू साहब, उन्होंने ये प्रचार देखा होगा, ये एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ये बताया जा रहा है कि ये आपके इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए। तो उन्होंने एक RTI डाल दिया। अब RTI डालने के बाद मुझे लग रहा है आयुष मंत्रालय, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, योगा है, ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके अंदर तो उसने, अब क्योंकि मेडिकली कोई भी एक्शन लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, तो उसने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि साहब आप पता करिए और आप उनसे जवाब मांगिए कि ये जो प्रचार किया गया है कि ये दवाइयां इस काम के लिए हैं, तो ये उन्होंने कैसे प्रचार किया, ये कैसे बोल दिया कि ये दवाई आप इस बीमारी के लिए लीजिए। तो यहां आके मामला फंस गया। अब अगर इसका परिप्रेक्ष्य भी देखें, तो जब कोरोना के दौरान, मुझे अच्छी तरह याद है, बाबा रामदेव ने एक कोविड की दवाई निकाली थी। हम यहाँ चलिए दवाई का नाम नहीं लेते, तो उसके लेके काफी जो मेडिकल काउंसिल है उसमें हंगामा हुआ था कि साहब ये क्लेम किया जा रहा है कि एक हर्बल कॉकटेल है और ये हर्बल दवाई बनाई गई है, इससे 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 बिल्कुल प्रचार हो जाएगा, और इससे बिल्कुल प्रचार किया गया था, और इससे बिल्कुल पूरा उपचार हो जाएगा, मतलब आपका कोविड भाग जाएगा। तो कहने का मतलब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी वो ये कहती है कि आप किसी चीज का या तो एविडेंस दें, उसका आप सबूत रखिए कि ये दवाई इस बीमारी के लिए, उसका आप सबूत सामने रख दीजिए। अगर आप सबूत सामने नहीं रख पाते हैं तो आप इसका, और वो सबूत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है, मेडिकल काउंसिल उसको सर्टिफाई नहीं कर देती है, तब तक के लिए आप इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते। बस यही कहीं जाके जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन हो गया, और सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, जो मैंने अभी बताया, वो एक्ट का ये कहता है कि आप उसको प्रचार नहीं कर सकते। तो वो प्रचार किया गया और इसके बारे में ही जवाब मांगा गया है। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, शायद हम सब इस्तेमाल करते हैं, घर घर में इस्तेमाल होते हैं, उनकी दवाइयां बहुत कारगर हैं। कोई कोई दवाई बहुत अच्छी, बहुत ऐसे रेयर हर्ब से बनाई गई है जो कि वाकई में फायदा करती है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी कंपनी का जब पूरा ऑपरेशन चलता है, फंक्शन चलती है, तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं, उन कानून का पालन करते हुए ही एक कंपनी का प्रचार होना चाहिए। भले ही बाबा रामदेव और उनका पतंजलि योग को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं, फिर भी जब आप कमर्शियली एक एड निकालेंगे तो उस एड का प्रचार कानून के अंतर्गत होना चाहिए। बस यही जाके गलती हुई है, और देखते हैं
अब उत्तराखंड सरकार पतंजलि से जब जवाब मांगेगी तो पतंजलि का क्या जवाब आता है कि उन्होंने क्यों ऐसा प्रचार किया जो कि लक्ष्मण रेखा को पार कर गया। और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, हमें इंतजार रहेगा देखिए क्या जवाब और इस पे क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात है। अब आते हैं आज के